वहां पर फिर ऑर्डर मिलता है कि 30 नमाज करनी है। तो ये प्रोसेस बार बार चल रहा है। 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 हो गए। फिर वापस गया 5। अब 5 नमाज का हुक्म हुआ तो वापस आए। अब ये जो अरेबिया वाला पैगंबर है मोहम्मद, ये जिस टाइम तो मदीना में था, वहां पर तो बहुत सारा एक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो। लेकिन जब ये मक्का में था, स्टार्टिंग वाले जो 12-13 साल हैं पैगंबर बनने के बाद के, उनमें एक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो उनमें से एक जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है वो है, जैसे कहा जाता है जन्नत की जो यात्रा है मोहम्मद की, वो इसे अरबी भाषा में शब्बे मिराज कहते हैं कि एक रात को। अब इसकी जो स्टोरी है वो कुरान में 1-2 रेफरेंसेस हैं, वो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन पहले जो हदीस में इसके बारे में दिया वो सबसे पहले चेक करते हैं। और एक हदीस इसकी आती है बुखारी में। वो क्या है, जो हाँ, जो बुखारी वाली हदीस है ये है वॉल्यूम 4 बुक नंबर 54, और जो हदीस है दैट इज 429। इस हदीस के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि एक बार मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में कहीं पे सो रहा था रात को। जो उसकी स्थिति थी वो जागने और सोने के बीच में थी, कि आधी नींद आ रही थी, पूरी तरह से नहीं सोया था। एकदम से क्या होता है कि कोई आता है इसके पास। अब वो अलग अलग रेफरेंसेस हैं। एक जगह पे है कि जिब्रील आता है। कैसे आता है उसकी भी डिस्क्रिप्शन अलग है। एक जगह पे है कि एकदम से जो छत है वो फटती है और जिब्रील आता है। और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की यहां गर्दन से लेके एब्डोमन तक काट दिया जाता है। एक सोने की थाली लेके आते हैं जिसमें ईमान यानी बिलीफ इनका, और विजडम यानी कि अकल, ये दोनों चीजें एक सोने की थाली में लेके आते हैं। जब इसको फाड़ा जाता है तो वो दोनों चीजें इसके अंदर भर दी जाती हैं। जमजम के पानी से साफ किया जाता है और फिर उसको बंद कर देते हैं। ये अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी वेरिएशन मिलेगी। जैसे किसी जगह आ जाएगा कि कुछ फरिश्ते आए, कुछ जगह आएगा 2 फरिश्ते आए, किसी जगह आएगा कि जिब्रील आया। अब ये जो पर्टिकुलर हदीस है इसमें क्या है, वाइल आई वॉज एट द हाउस इन अ स्टेट मिडवे बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, as the man lying between two men, a golden tray full of wisdom and belief was brought to me, and my body was cut open from the throat to the lower part of the abdomen, and then my abdomen was washed with zamzam water, and my heart was filled with wisdom and belief. तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि किसने आके किया, बस मुझे यहाँ गर्दन के पास से लेके एब्डोमेन तक खोला गया, जमजम के पानी से साफ किया, मेरे दिल को धोया गया, उसके अंदर ईमान डाला, उसके अंदर अकल डाली और फिर उसे बंद कर दिया गया। इनिशियल प्रिपरेशन है कहीं ले जाने के लिए। उसके बाद एक जानवर को लाया जाता है इनके पास, क्योंकि सवारी करनी है तो एक जानवर आता है। इसमें फिर से अलग अलग रेफरेंसेस हैं। जो इब्न इजहाक ने जो बायोग्राफी लिखी है, जो सबसे पहली बायोग्राफीज में से एक है, उसके अकॉर्डिंग जो जिब्रील है वो बुराक को पकड़ के लेके आता है। अब ये बुराक जानवर है जो इस्लामिक लिटरेचर में ही मिलता है हमें। खच्चर से बड़े साइज का है लेकिन घोड़े से छोटे साइज का है, और इसके पंख हैं जिनसे कि ये उड़ के जा सकता है। तो जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास लेके आते हैं तो शायद वो थोड़ा हिचकता है जो जानवर है। तो जो जिब्रील है वो उसे कहता है कि ए बुराक, तुझे शर्म नहीं आती कि अल्लाह की नज़र में जो सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी है वो मोहम्मद है, और वो तेरे ऊपर सवारी करने वाला है और तू हिचक रहा है। तो इस डांट से वो जानवर इतना शर्मिंदा हो जाता है कि उसको पसीना छूटने लग जाता है। एनीवे, फिर जो ये पैगंबर है वो उस बुराक के ऊपर बैठता है, और बुराक की खासियत क्या है कि वो एक जंप में इतनी दूर जा सकता है जितनी दूर तक उसकी नजर देखती है। तो अगर सामने खाली मैदान है, जहां तक उसकी नजर जा रही है, एक ही जंप में बुराक वहां तक पहुंच सकता है। राइट। अब ये कहां कहां जाता है, यहां पर इस जो हम हदीस पढ़ रहे हैं बुखारी वाली, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बीच में कुछ डिटेल्स मिसिंग है, वो हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो कहां लेके जा रहा है उसको, हेवन में। When I reached the nearest heaven, Gabriel said to the heaven gatekeeper, तो यानी पहले जो सबसे पहला पहला आसमान है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो इस्लामिक लिटरेचर है इसके अकॉर्डिंग, जो आसमान है वो एक नहीं है, या आसमान कोई खाली जगह नहीं, आसमान कई तरह की छतें हैं। तो जब ये पहले
आसमान पे फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है तो वहां पर एक गेट कीपर है। वो पूछता है कि कौन आया है, तो जिब्रील बोलता है कि मैं हूं जिब्रील। तो बोलता है अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई और है? तो बोलता है मेरे साथ मोहम्मद है। तो क्या इसे बुलाया गया है? हाँ, इसे बुलाया गया है। तो इसके बाद वो गेट खोलता है। तो गेट खुलता है, ये अंदर जाते हैं तो वहां पर अब सारे इनको वेलकम करते हैं। या जो ये जो पहला लेवल है, जो पहला आसमान है, वहां पर कौन है? उसका इंचार्ज है आदम, एडम या आदम। जो अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जिसने इंसानियत शुरू करी है, जो सबसे पहला इंसान था, वो आदम। वो एडम सबसे पहले आसमान पे प्रेजेंट है। वो इसको वेलकम करता है। फिर उसके बाद ये दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं। दूसरे लेवल पे भी सेम जो प्रोसेस है रिपीट किया जाता है कि गेट कीपर पूछता है कौन है, ये बोलते हैं जिब्रील है, पूछते हैं तुम्हारे साथ कौन है, मोहम्मद है। तो ये वाला प्रोसेस सारे सातों आसमानों पे चलेगा, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो जब ये दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं तो वहां पर जीसस और याह्या, इस्लाम में उसको याह्या लिखा जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जॉन की बात करें, जो जकारिया का बेटा था जॉन, वो और जीसस, ये दोनों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को दूसरे लेवल पे या दूसरे आसमान पे मिलते हैं। अगले लेवल पे कौन मिलता है? अगले लेवल पे जोसेफ प्रेजेंट है, जिसे यूसुफ लिखा जाता है इस्लाम में। वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलता है। फिर ये उससे ऊपर वाले लेवल पे चलते हैं तो वहां पर इद्रिस मिलता है। अब ये इद्रिस नाम बाइबल में कहीं, बाकी तो सारे बाइबल वाले नाम है, इद्रिस बाइबल में देखने को नहीं मिलता। तो उसको कंपेयर करने की ट्राई की जाती है कि जो बाइबल में एनॉक एक नाम आता है एक प्रॉफिट का, कि इद्रिस उसके बारे में रेफर किया जा रहा है। चलिए अब अगले लेवल पे चलते हैं। तो अगले लेवल पे आरोन मिलता है। बाइबल का आरोन और इस्लाम का हारून मिलता है। वहां से आगे चलते हैं, जो अमराम का बेटा है और इस्लाम के अकॉर्डिंग इमरान का बेटा है हारून। उससे ऊपर वाले लेवल पे चलते हैं तो मोसेस मिलता है, जो आरून का भाई है और इस्लाम में जिसे मूसा कहा जाता है। तो 6 आसमान हो गए। जब 7वें आसमान पे पहुंचते हैं तो वहां पर अब्राहम मिलता है या इब्राहिम मिलता है। तो इस तरह से 7 आसमानों पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक रात में ट्रेवल किया और जिब्रील इनके साथ साथ रहा। अब जो टॉप मोस्ट लेवल है, जहां पर अब्राहम है, वहां पहुंचने के बाद इन्हें वहां पर अल्लाह का घर दिखाई देता है। इस अल्लाह के घर को बैतुल मामूर कहा जाता है। अब कुछ जगह उसको अल्लाह का घर स्पेसिफिकली बोला है, लेकिन बैतुल मामूर उसके लिए जरूर यूज किया जाता है कि एक बहुत बड़ा घर है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने वहां पे देखा। और इसने पूछा जिब्रील से या अब्राहम से कि ये क्या चीज है, तो उन्होंने बताया कि बैतुल मामूर है। और ये इसकी खासियत क्या है? धरती पे जो काबा है वो सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। और ये जो 7वें आसमान पे एग्जैक्टली काबा के ऊपर बना हुआ है बैतुल मामूर। और हर रोज 70,000 फरिश्ते आते हैं जो यहाँ पे इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे ये लोग तवाफ बोलते हैं। और ये 70,000 फरिश्ते 7 चक्कर लगाने के बाद वहां से चले जाते हैं और वो फिर कभी वापस नहीं आते। तो हर रोज 70,000 फरिश्ते इस बैतुल मामूर के चक्कर लगाते हैं। हाँ, नहीं, उनका कहना है कि ये जो जितने भी फरिश्ते हैं वो सब निकलते जा रहे हैं, और अब क्योंकि इतने सारे फरिश्ते हैं, इंसानों से बहुत ज्यादा संख्या है उनकी, तो इन फरिश्तों का दोबारा कभी नंबर नहीं आने वाला कि वो वहां पर फिर से तवाफ कर सके। और ये सारे का सारा जो शब्द मिराज है, ये क्यों किया गया? ताकि लोगों को विश्वास हो सके कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो इनका पैगंबर है और उसे चुना गया है। राइट। अब इसके बाद ये वापस आ जाते हैं। हाँ, जब वापस आना है तो वहीं टॉप पे जो 7th हेवन है, वहां पर इनको ऑर्डर दिया गया कि तुम और जितने तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, यानी मोमिन या मुसलमान, आप जो मर्जी कह सकते हैं, उनको रोज 50 बार नमाज पढ़नी है दिन में। तो इन्होंने बोला ठीक है, पढ़ेंगे। नीचे उतरे। तो नीचे उतरते हैं तो नीचे इनको मोसेस मिलता है, मूसा मिलता है। वो पूछता भाई क्या हुआ? तो बोले मैं ये चीजें देख आया हूं और मुझे कहा गया कि 50 बार नमाज करनी है। तो मोसेस उसे समझाता है कि इंसान बड़े बेकार लोग होते हैं, इनको 50 बार नमाज कराना बड़ा मुश्किल है। मैंने ट्राई किया था, जल्दी से बात नहीं मानते, तो तुम जाके कम करवा लो। तो मोहम्मद ये बात सुन के वापस 7वें आसमान पे पहुंचता है। तो फिर
वापस आता है तो मूसा को फिर से मिलता है, तो बोलता है कि अब मुझे और मेरे फॉलोअर्स को 40 नमाज रोज की करनी है। तो मूसा बोलता है नहीं, 40 भी नहीं कर पाओगे, मुझे पता है लोग कितने निकम्मे होते हैं, वापस जाओ। फिर वापस जाता है, वहां पर फिर ऑर्डर मिलता है कि 30 नमाज करनी है। तो ये प्रोसेस बार बार चल रहा है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 हो गए। फिर वापस गया 5, अब 5 नमाज का हुक्म हुआ तो वापस आए। तो मूसा ने बोला 5 भी नहीं होंगी, वापस करा लो जाके। तो बोले नहीं भाई, अब तो मुझे बहुत शर्म आने लग गई है, 5 कही है तो अब तो हम 5 नमाजें ही करेंगे। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि क्यों इनको 5 नमाज करने का ऑर्डर दिया गया है और किस फॉर्म में वो मैसेज कन्वे किया गया है। हाँ जी, इसे बोलते हैं शब्बे मिराज। अब इसके और जो रेफरेंसेस हैं वो क्या है कि जब ये मक्का से चले वो बुराक पे बैठ के, तो सीधा इन्होंने रुक किया, अलग अलग मस्जिदें देखी और वहां पहुंचे अल अक्सा मॉस्क जिसको कहते हैं आज हम, जो जेरूसलम में है। अल अक्सा मॉस्क को इस्लाम में तीसरी सबसे होली मॉस्क माना जाता है। जो सबसे 2 टॉप पर हैं, एक तो मक्का वाली होगी, काबा वाली होगी, अल मस्जिद अल हराम बोलते हैं उसे, दैट इज द टॉप मोस्ट मस्जिद। दूसरे नंबर पे जो मदीने वाली मस्जिद, हाँ जो मदीना वाली मस्जिद है वो सेकंड मोस्ट सेक्रेड मॉस्क है। तीसरी अल अक्सा मॉस्क जो जेरूसलम में है, जहां पर यहूदियों के साथ इनका झगड़ा चलता रहता है। तो वहां पहुंचे तो एक एक्सप्लेनेशन ये है कि वहां पर ये जितने पैगंबर थे पुराने वाले वो वहां पर प्रेजेंट थे, जीसस क्राइस्ट भी वहां प्रेजेंट थे। तो उस मस्जिद में इन सब लोगों ने वहां पर नमाज की और उस दिन उस नमाज का इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बनाया गया, क्योंकि ये बाकी के सारे जो पैगंबर हैं उनसे सुपीरियर पैगंबर हैं। और एक और खास बात कि जो अब्राहम है उसकी शक्ल बिल्कुल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलती जुलती है। ये सब उन्होंने सपने में देखा, इस सपने में या सच में ट्रेवल करके गए तो उसे देखा है जी। नहीं, इस पे फतवे किए गए हैं। फतवा ये है कि जो शब्बे मिराज को नहीं मानेगा उसने कुफ्र किया है, वो काफिर है, क्योंकि इसको मानना आपके दीन का हिस्सा है। ठीक है, तो अब उसमें आगे और जो रेफरेंसेस आते हैं, जो हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें मिलते हैं बायोग्राफीज में, कि ये सो रहा था अबू तालिब के घर पे। तो जब इसने उठ के वहां बताया, अबू तालिब की बेटी थी उसे, जिसका नाम हिंद था, उसे बताया कि मैंने ये सब हुआ मेरे साथ, कि मैं रात को तुम्हारे साथ यहाँ पे नमाज की थी, अब सुबह नमाज कर रहा हूँ, और इन बिटवीन मैं वहां अलक्सा पे भी नमाज करके आया हूँ और 7 हेवंस पे घूम के आया हूँ। तो बात वहां फैल गई मक्का में। तो ये बात सुनते ही बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और ऐसा बताया जाता है कि कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया कि हम इतनी गप पे विश्वास नहीं कर सकते, हम इसको छोड़ते हैं। अब कुछ लोग थे वो अबू बकर के पास गए, अबू बकर पहले से मुसलमान बन चुका है, जो इसका दोस्त है। तो उन्होंने बोला अबू बकर कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो ये कह रहा है कि मैं रात को अल अक्सा मॉस्क पे जाके आया हूँ, जबकि अगर हम जाते हैं, ऊंट पर भी जाते हैं, तो हमें 1 महीना तो जाने को लगता है और 1 महीना आने को लगता है। तो अबू बकर ने कहा कि यार वो कहता है कि मुझे अल्लाह के पैगाम आते हैं, उस पर तो तुम विश्वास कर लेते हो, ठीक है, वो तो इससे भी ज्यादा हैरानी वाली चीज है, तो तुम इस पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो इस पे विश्वास करता हूं। तो अबू बकर ने बोला कि यही पैगंबर है, मैं इस पे विश्वास करता हूं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अबू बकर को कहा कि तुम असिद्दीक हो। असिद्दीक यानी जो सच बोलता है और जो सच का साथ देता है, इसलिए अबू बकर का नाम अबू बकर असिद्दीक पड़ गया है। अब इसमें जो कुरान के अंदर रेफरेंसेस हैं बड़े कम है, 2 रेफरेंस आते हैं इसमें। एक तो जो 17th चैप्टर की पहली आयत है उसमें तो क्लियर रेफरेंस है, वो क्या है मैं पढ़ता हूं एक बार। वो अल्लाह पाक व पाकीज़ा है जिसने अपने बंदों को रातों रात मस्जिदुल हराम यानी काबा वाली मस्जिद से मस्जिदुल अक्सा तक की सैर कराई, जिसके चौगिर्द हमने हर किस्म की बरकत मुहैया कर रखी है, ताकि हम उसको निशानियां दिखाएं, इसमें शक नहीं कि वह सब कुछ सुनता और देखता है। तो ये एक सबसे क्लियर रेफरेंस आता है शब्बे मिराज के बारे में कुरान के अंदर। इसके अलावा जो मैंने बोला बैतुल मामूर देखा है, कि वो जो काबा के एग्जैक्टली ऊपर जो 7 हेवंस पास करने के बाद घर आता है वो देखा, उसका रेफरेंस आता है
चैप्टर नंबर 52 की 4th आयत में, एंड बाय द बैतुल मामूर द हाउस ओवर द हेवंस पैराबल टू द काबा एट मक्का कॉन्टिन्यूसली विजिटेड बाय द एंजल्स। ये छोटी सी आयत है लेकिन इसमें बैतुल मामूर का रेफरेंस आता है। हाँ, बाकी के चेक कर लेते हैं। अब ये है इब्न इजहाक की बायोग्राफी। While I was sleeping in the Hijr, Gabriel came and stirred me with his foot. I sat up but saw nothing and lay down again. He came a second time and stirred me with his foot. I sat up but saw nothing and lay down again. He came to me the third time and stirred me with his foot. I sat up and he took hold of my arm and I stood beside him and he brought me out to the door of the mosque and there was a white animal, half mule, half donkey with wings on its side with which it propelled its feet, putting down each forefoot at the limit of its sight and he mounted me on it. Then he went out with me keeping close to me. इसके अकॉर्डिंग कि मैं एक रात को सोया हुआ था तो जिब्रील आया, उसने मेरे पैर को हिलाया, मैंने उठ के आंखें खोली, मुझे कुछ दिखा नहीं, मैं फिर से सो गया। जिब्रील फिर से आया, उसने दोबारा मेरे पैर को हिलाया, मैं फिर से उठा, मुझे फिर कुछ नहीं दिखा, मैं फिर से सो गया। फिर उसने तीसरी बार हिलाया और मुझे उठा के खड़ा कर दिया और मुझे पकड़ा, दरवाजे से बाहर लेके गया। तो वहां मैंने देखा कि एक सफेद रंग का जानवर है जो खच्चर और घोड़े के बीच के साइज का है और उसके पंख हैं। तो जिब्रील ने उसके ऊपर मुझे बिठाया और फिर मुझे अपने साथ लेके चल पड़ा। अब जिब्रील तो उड़ सकता है तो उसके साथ साथ ये जो स्टीड है, जो बुराक है, उसके साथ साथ उड़ रहा है। ये रेफरेंस हमें इब्न इशाक की बायोग्राफी से मिलता है। इब्न इशाक का एक और रेफरेंस, द अपोस्टल एंड गिब्रील वेंट देयर वे until they arrived at the temple at Jerusalem. There he found Abraham, Moses and Jesus among a company of other prophets. The apostle acted as their imam in prayer. Then he was brought 2 vessels, one containing wine and the other containing milk. The apostle took the milk and drank it, leaving the wine. Gabriel said, "You have been rightly guided to the way of nature, and so will your people be, Muhammad. Wine is forbidden to you." Then the apostle returned to Mecca and in the morning he told Quraysh what had happened. अब ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि वहाँ पर जब ये अल-अक्सा मस्जिद में पहुँचते हैं तो वहाँ पर सारे के सारे जो पैगंबर थे, जीसस क्राइस्ट वगैरह, वो सब प्रेजेंट थे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को इमाम बनाया गया उस दिन नमाज करने के लिए, और उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सामने 2 गिलास लाके रखे गए, एक जिसमें वाइन थी और दूसरा जिसमें दूध था। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने दूध वाला गिलास उठाया और उसे पी लिया। अब इस पर जिब्रील ने कहा कि यू आर राइटली गाइडेड, कि तुम सही आदमी हो और तुम्हारे जो फॉलोअर्स होंगे वो भी बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि वाइन तुम्हारे लिए फॉरबिडन है, मना है। तुमने वो पी होती तो हम ये मान लेते कि तुम मिसगाइडेड हो। इसी का एक तीसरा रेफरेंस आता है, उसमें 2 गिलास में, उसमें 3 गिलास हैं, एक में वाइन है, एक में पानी है और एक में दूध है। इसके अकॉर्डिंग कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सामने लाए गए तो उसे एक आवाज सुनाई दी कि अगर तो ये पानी पिएगा तो ये और इसके जो फॉलोअर्स हैं वो डूब जाएंगे, अगर ये वाइन पिएगा तो इसका मतलब है कि मिसगाइडेड है, इसके फॉलोअर्स भी मिसगाइडेड होंगे, अगर ये दूध पिएगा तो इसका अर्थ है कि सही ट्रैक पे है। और ये सुनने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने दूध का गिलास उठाया और उसे पी लिया। फिर इब्न इजहाक वाली बायोग्राफी में एक और जो एक्सप्लेनेशन आता है कि जब ये वहाँ पहले वाले हेवन पे, यानी पहले आसमान पे पहुंचता है जहां पर आदम है, तो वहां पर उसने देखा कि बाकी लोग तो सारे स्माइल कर रहे हैं जितने वहां पर फरिश्ते हैं, लेकिन एक आदमी को देखा बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहा। तो इसने पूछा कि भाई ये स्माइल क्यों नहीं कर रहा? तो उन्होंने बताया कि ये मालिक है जो जो इनका जहन्नुम है उसका रखवाला है, उसका गेट कीपर है। तो ना इसने आज तक पहले कभी स्माइल किया है, ना आज के बाद कभी स्माइल करने वाला है। तो इसने रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं देख सकता हूँ कि जहन्नुम कैसा है? तो उन्होंने मालिक को बोला कि इसको दिखाओ कि जहन्नुम किस तरह का होता है। तो इसके कहने पर उसने ढक्कन हटाया जहन्नुम का और इसे दिखाना शुरू किया। तो उसने देखा कि वहां पर तो आग की लपटें ही लपटें थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ी देर ये देखता रहा, फिर उसने मालिक को बोला कि आप इसको बंद कर लो। तो फिर वो जो लपटें थी वो एकदम से वापस चली गई और वो ऐसे वापस जा रही थी जैसे कि कोई परछाई है एकदम से छोटी होने लगती है, तो वैसा उसको दिखाई दिया। और इसके बाद मालिक ने उसका दरवाजा बंद कर दिया। एक और एक्सप्लेनेशन जो आता है वो है एडम के बारे में ही, कि एडम वहां बैठा हुआ था और उसके पास से स्पिरिट्स निकल रही थी। तो तब इसे पता नहीं था कि ये एडम है। तो इसने देखा कि एक स्पिरिट निकली तो उसने बोला कि वाह,
ये तो एक अच्छी रूह थी, अच्छे शरीर से आई है, तो खुश हो रहा था। फिर कोई और आत्मा निकली तो एकदम से दुखी हो गया कि बुरी आत्मा है। तो इसने अपने साथ पूछा कि भाई ये कौन है। उन्होंने बताया कि एडम है, जो सारी जो रूहें आती हैं उनको चेक करता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तो जब कोई अच्छी रूह आती है तो ये खुश हो जाता है, और जब कोई बुरी रूह आती है तो ये दुखी हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने बताया कि जो पहला हेवन था, जो पहला आसमान था, वहां मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके होंठ जो थे ऊंटों जैसे थे। उनके हाथों में, वो जब चल रहे थे तो उनके हाथों में ऐसे पत्थर थे जो मानो आग लगी हुई हो, अंगारे हों। इन पत्थरों को इनके मुंह में डाला जाता था और फिर यही जो अंगारे थे, जो पत्थर थे, उनके पिछवाड़े से बाहर निकल रहे थे। तो ये वो लोग थे जो अनाथों का जो हक है उसको मार जाते हैं, उनके साथ इस तरह की ट्रीटमेंट होती है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके सामने मीट रखा हुआ था। ये मीट दो तरह का था, एक बहुत हेल्दी फैट वाला मीट था, दूसरा लीन मीट था जिसमें से स्मेल आ रही थी। तो ये लोग जिसमें से स्मेल आ रही थी ना, जो स्टिंकिंग मीट था, उसको खा रहे थे। जो साफ सुथरा था उसे नहीं खा रहे थे। ये वो लोग थे जिनके लिए अल्लाह ने जो तो औरतें मुकर्रर की हुई हैं, जो अल्लाह ने फ्री कर रखे हैं उनके लिए, उनको तो नहीं यूज करते, लेकिन जो इनके लिए हलाल नहीं है उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो उनके साथ इस तरह की सजा उन्हें मिलती है। फिर वहां पे देखा कि ऐसी लेडीज हैं जिनको उनके ब्रेस्ट से लटकाया गया है। ये वो लेडीज थी जिन्होंने नाजायज बच्चों को जन्म दिया था, उनको परिवार में लेके आई थी। ये उनकी सजा इसलिए है कि वो एक जायज परिवार में नाजायज बच्चों को लेके उन जायज बच्चों का हक भी मार देती है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है पहले आसमान के बारे में, जो उन्होंने उस रात को शब-ए-मिराज को देखा था।